नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ कोरोना वायरस के बारे में बात करना चाहता हूँ और कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने पिछले कुछ दिनों से जो स्टडी किया है, अध्ययन किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने उन सारी बातों को रखूँ ताकि हम जल्द से जल्द इस क्राइसिस से निकल सकें। दोस्तों, मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस। ये मतलब आज तक के समय में इससे बड़ा, इससे ज़्यादा व्यापक क्राइसिस ह्यूमन काइंड, इंसानियत पे आज तक नहीं देखा गया है। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि पिछले 100 सालों में, 150 सालों में हमारी दुनिया बहुत सिमट के रह गई है और हम एक दूसरे देशों पे बहुत हद तक निर्भर हैं। भारत ईरान के पेट्रोल पे, ईरान के गैसोलीन पर डिपेंडेंट है। ईरान हमारे खाद्य पदार्थ पर डिपेंडेंट है। हम पूरी दुनिया से, हमारी दुनिया जुड़ चुकी है। हम चाह के भी अब इसको हम काट नहीं सकते हैं। हमारी तारें पूरी दुनिया में जुड़ी हुई हैं और ये महामारी इसीलिए आज की डेट पे 170-80 देशों में है। कुछ लोग बोलेंगे कि अरे ये तो एक वायरस है, इससे फ्लू होता है और सिर्फ फ्लू के हिसाब से 1% या 1.5% या 2% लोग मरते हैं, तो इसमें इतनी चिंता व्यक्त करने की क्या बात है। तो मैं इस बात पे आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि किसी भी वायरस का, और ये कोरोना वायरस एक नया वायरस है, इट्स अ नोवेल वायरस, तो ये आज तक ये देखा नहीं गया है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि किसी भी वायरस की संक्रमित करने की क्षमता जो होती है कि वो कितने लोगों को, एक इंसान अगर इन्फेक्टेड होता है तो वो और कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, ये उसकी कंटेजियसनेस का एक मापदंड होता है जिसको साइंटिफिक भाषा में R0 कहा जाता है। तो जो कॉमन फ्लू होता है, मैं आपकी बात मानता हूं कि कॉमन फ्लू भी लगभग, कॉमन फ्लू से भी 2.5 लाख से लेके 6 लाख लोग हर एक साल मरते हैं। लेकिन कॉमन फ्लू में क्या होता है दोस्तों कि एक आदमी को इन्फेक्ट करता है, उसका R0 1.1 है। कोरोना वायरस का R0 3 के आसपास है। यानी कि अगर आप इसको समझें कि अगर किसी एक इंसान को इन्फ्लुएंजा होता है तो वो एक को इन्फेक्ट करेगा, फिर वो दो और को इन्फेक्ट करेंगे, 4 हो गया, फिर 4 8 को करेंगे और फिर 8 16 को करेंगे। इसको मैं आपको कोरोना में समझाता हूं। एक 3 को इन्फेक्ट करेगा तो 4 हो गए, 4 3 और को करेंगे तो 4 × 3 ईच। उसके बाद वो जो बन जाएंगे वो 3 और को इन्फेक्ट करेंगे और वो फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है। तो जितना नॉर्मल टाइम में फ्लू में लोग 14, 15, 20 लोग इन्फेक्ट होते हैं, कोरोना वायरस हजारों में इन्फेक्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। आप फिर बोलेंगे कि अरे भाई 10% लोगों को अस्पताल जाने की आवश्यकता होती है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, इतना क्यों हाय तौबा मचा रहे हैं लोग। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर ये संख्या मैं बढ़ा के फ्लू से मैं इसको 3 गुना ज्यादा कर दूं, 4 गुना ज्यादा कर दूं, 5 गुना ज्यादा कर दूं, तो हमारे पूरे दुनिया के अस्पताल सिस्टम चोक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और हम सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स देखेंगे। बाकी जो लोग हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक हैं, जिनको और कोई रोग है, हम उनका इलाज नहीं कर पाएंगे। अगर कम लोगों को संक्रमित होता है तो भी वो कम से कम भी इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं दुनिया भर में, आज इटली में सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि इतने ज्यादा मरीज हो गए हैं वहां पे कि डॉक्टर्स ये नहीं बता पा रहे हैं कि किसको बचाएं, किसको मरने दें। इसका एक ही इलाज है कि अपने घर बैठिए। कुछ लोग बोलेंगे कि अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, बिहार में, इंडिया में तो 600-700 केस हैं, मतलब कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे महामारी फैल गई तो ये जो 14 अप्रैल तक का आपको लॉकडाउन किया गया है ना, हो सकता है कि अगले 6 महीने भी आपको घर बैठने पे बाध्य कर दिया जाए और आपको बैठना पड़ेगा। ये हमारे हाथ में है दोस्तों कि हम घर बैठे जितना इसको रोक सकें उतना हम इसको रोकें, क्योंकि ये बहुत फैलता है और ये बहुत फैलता है। अगर 2% भी लोगों को अगर मृत्यु होती है तो अगर फ्लू के मापदंड से ही देखें तो आप देख रहे हैं कि 4 से 5 मिलियन लोग इससे मर सकते हैं पूरे दुनिया में। और
सिर्फ अगर वो 2% है तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे लोग इन्फेक्टेड हैं और उसमें से कितने लोगों को अस्पताल जाना होगा। तो अगले ये पूरा साल हमारा उसी में बीत जाएगा। आज जब हमारे प्रधानमंत्री, आज जब हमारे मुख्यमंत्री, आज हर एक राज्य के लोग ये बोल रहे हैं कि घर बैठिए, वो कोई मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे, वो बहुत सीरियसली आपको समझा रहे हैं कि आप घर बैठिए। आपने पिछली बार कब सुना था कि ट्रेन बंद, प्लेन बंद, बस बंद, स्कूल बंद, सिनेमा बंद, सब कुछ बंद, सब कुछ बंद। सिर्फ एसेंशियल चीजें मिल रही हैं, बाकी सब कुछ बंद है। आपको लगता है सब कुछ यहां पे टाइम पास हो रहा है, सब कुछ मजाक हो रहा है, और ये पूरे दुनिया में है। कब आपने पिछली बार सुना था कि ऐसा हुआ है? नहीं सुना था ना। मैं आपको एक दूसरा पहलू समझाता हूं। जितने ज्यादा दिन हम इसको खींचेंगे, उतनी ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था भी खराब होती जाएगी। आपको शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अर्थव्यवस्था से जरूर फर्क पड़ेगा। आप या तो हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो, या तो आप एक बिजनेसमैन हो, या तो आप एक नौकरी पेशा इंसान हो, या फिर आप ऐसे ही घर में भी बैठने वाले इंसान हो, फिर भी आपको फर्क पड़ेगा। अगर कोरोना से आपको फर्क नहीं पड़ा भाई साहब, तो आपको अर्थव्यवस्था के बुरा हालत होने से जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा दिन ये खिंचेगा, उतनी ज्यादा दिन अर्थव्यवस्था चरमराएगी, और जितनी अर्थव्यवस्था चरमराएगी, हम और परेशान होते चले जाएंगे। द रीजन वाई इंसान दुनिया पे राज करता है, बाकी जानवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास दिमाग है। हमारे पास सबसे उच्च क्वालिटी का, अगर ठेठ भाषा में बोलूं तो दिमाग है, बुद्धि है। उसको लगाइए। अभी वो समय है। ऐसा क्राइसिस कभी पहले नहीं देखा गया है, ऐसा क्राइसिस कभी पहले नहीं देखा गया है, और ये सिर्फ आपके और मेरे हाथ में है इसको कंट्रोल करना। और इसका एक ही मात्र उपाय है, घर बैठिए और वो R0 को, जो 3 के आसपास है, उसको 1 के नीचे ले आइए। अगले 2-3 महीनों के अंदर तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी और हम उबर जाएंगे, हम बच जाएंगे, और हम फिर से अपनी जिंदगियों में वापस जा पाएंगे। किसी को पसंद नहीं है घर में बैठना, मुझे नहीं है। मैं पिछले 7-8 दिन से कहीं नहीं निकला हूं, घर में बैठा हुआ हूं। मुझे भी घुटन हो रही है, लेकिन क्या करें। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में यू हैव टू राइज अप। हम सबको राइज अप करना पड़ेगा और अपने आप को बचाना होगा। ये सब हमारे हाथ में है। और दूसरी तरफ मैं सुन रहा हूं कि कुछ लोग आम वस्तुओं की चीजों का ज्यादा दाम वसूल रहे हैं। अरे भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये फिर कुछ छोटी मोटी चीज है कि दाम बढ़ा देंगे और फिर टाइम पास हो जाएगा? वो पैसा किस काम का रहेगा आपका, जो आप ज्यादा पैसा ले रहे हैं लोगों से? बंद कीजिए ये सब, घर बैठिए, नहीं कीजिए ये सब। एसेंशियल वस्तुओं की चीजें हैं, ज्यादा दाम पे मत बेचिए। लोगों की इस परेशानी का फायदा मत उठाइए। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, या बिहार की सरकार हो, या भारत की सरकार हो, सब हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं हमसे कि घर बैठिए, बचाइए अपने आप को। एक ही तरीका है, सैनिटाइजर, मास्क, डेटॉल से आप नहीं बचेंगे, आप बचेंगे घर बैठने से। और सिर्फ आप ही नहीं, अगर आप घर बैठेंगे तो आपका पूरा पूर्णिया बचेगा, पूरा बिहार बचेगा, पूरा हिंदुस्तान बचेगा, और उतनी जल्दी हम इससे उभर पाएंगे, और ताकि हम वापस जा सकें, अपने कामकाज, रोजी रोटी में लग सकें। तो प्लीज घर बैठिए, कंटेन कीजिए इसको, रोकिए इस महामारी को, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। थैंक यू।